नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उसमें अच्छी घटनाएं भी होती हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तरह की जो जिंदगी में दुर्घटनाएं होती हैं उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और दुर्घटनाओं से बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अप्रैल 2025, दिन बुधवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:43 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 12:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्या है, इसके योग क्या हैं और ज्योतिष में किन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में दुर्घटना होती है। देखिए, कोई भी बुरी घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए, अचानक घट जाए, तो इसको दुर्घटना कहा जाता है। दुर्घटना केवल चोट चपेट की या केवल शारीरिक नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी जीवन में दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना पैसों रुपयों की भी हो सकती है। आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो जाए यानी आर्थिक दुर्घटना हो सकती है, और मानसिक दुर्घटना भी जीवन में हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा ये रोज के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद राहु, मंगल और शनि, इनका नंबर आता है। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्रमा ये दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करते हैं। मुख्यतः सूर्य चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति हो और उसमें पाप ग्रह आ जाएं, शनि आ जाए, राहु केतु आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तब जीवन में दुर्घटना की संभावना बनती है। और जैसा पहले भी कहा, केवल चोट चपेट लगना दुर्घटना नहीं होती, मानसिक दुर्घटना भी होती है, आर्थिक दुर्घटना भी होती है, पैसों रुपयों से संबंधित दुर्घटना भी जीवन में हो सकती है। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा, इस पर भी बात करेंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग हैं। धन आसानी से मिलेगा आपको। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की समस्या आपकी हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि अगर शारीरिक और वाहन दुर्घटनाओं की बात करें, जिसमें चोट चपेट लगती है, शरीर में दिक्कत होती है या वाहन के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, शनि राहु की वजह से या शनि मंगल की वजह से अक्सर जीवन में वाहन दुर्घटनाएं घटती हैं। आम तौर पर जब 7.5 उतर रही होती है या ढैया उतर रही होती है, तब भी जीवन में वाहन दुर्घटना घटती है, जीवन में चोट चपेट लगती है। वाहन दुर्घटना किसी की हुई और लग्न का स्वामी कमजोर होगा तो शरीर में चोट लगेगी, शारीरिक क्षति होगी। और अगर मारक दशा होगी तो दुर्घटना में प्राण जा भी सकते हैं। अगर इस तरह के नकारात्मक दशाएं नहीं हैं, तब वाहन दुर्घटना में केवल वाहन की क्षति होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि दुर्घटना हुई, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को जरा भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर उनकी व्यक्तिगत दशा बुरी नहीं है तो केवल वाहन की क्षति होती है, उनको शारीरिक रूप से दिक्कत नहीं होती है। अब अगर आपकी कुंडली में शारीरिक दुर्घटनाओं के योग बने हुए हों कि इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, शरीर में चोट लग सकती है, तो क्या करेंगे? कुंडली में अगर ऐसा योग है तो राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए। 7.5 उतर रही है या ढैया उतर रही है और दुर्घटनाओं के प्रबल योग बने हुए हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करके रक्षा की प्रार्थना करें। अगर मारक दशा हो आपकी
और दुर्घटनाओं के प्रबल योग हों तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइएगा, ताकि दुर्घटनाओं से जीवन पर संकट पैदा ना हो। यात्रा शुरू करने के पहले आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा की शुरुआत करने के पहले अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का अगर आप ध्यान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि जीवन में पैसा डूब जाता है, आर्थिक दुर्घटना हो जाती है, पैसों का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की परेशानी हो सकती है, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विकास कुमार ने हमें झारखंड से लिखा है। 25 दिसंबर 1998 का जन्म है, 7:30 प्रातः, डाल्टनगंज। ये कह रहे हैं कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन जो मेरी पोस्ट है वहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से हटा के मुझे किसी और सीनियर पोस्ट पे लगा दिया गया है। तो जहाँ मेरी वास्तविक नौकरी है, जो मेरी वास्तविक पोस्ट है, वहाँ पे मैं काम करने कब जा पाऊँगा। विकास, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। जून 2025 से नवंबर 2025 का जो समय है, इस समय में निश्चित रूप से आप अपने मूल पद पर वापस पहुंच जाएंगे और जिस पद पे अपॉइंट हुए हैं उसी में काम करते रहेंगे। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि फरवरी 2026 तक आपका समय बहुत अच्छा नहीं है,
तो फरवरी 2026 तक सावधानी रखिए, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिए। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से मार्केट में बहुत पैसा डूब गया, अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो गया, आपको आर्थिक रूप से अचानक बड़ी घटना घट जाए तो इसको आर्थिक दुर्घटना कहेंगे। आखिर जीवन में अचानक कब बड़ा नुकसान धन का होता है, कब आर्थिक दुर्घटना घटती है, किन ग्रहों की वजह से? अगर कुंडली में बुध खराब है तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग जरूर बनते हैं। आपने पैसा लगा के बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस सारा डूब गया, तो बुध अगर खराब होगा तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। अगर मंगल ज्यादा निगेटिव हुआ तो एकदम से धन का बड़ा नुकसान होगा और आप कर्जों में डूब जाएंगे। अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव होगा तो बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, आप राजा से रंक हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। बृहस्पति आर्थिक दुर्घटना अगर घट जाए जीवन में तो बृहस्पति दोबारा से आदमी को उठाकर खड़ा कर देता है और दोबारा से मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखिए, बुध की जरा भी निगेटिव सिचुएशन कुंडली में है और बुध की दशा अगर चले तो पैसा रुपया लगाने में, पैसा रुपया इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी सावधानी रखिएगा, नहीं तो आप बड़ी आर्थिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि बड़े धन का नुकसान होगा या आर्थिक दुर्घटना जीवन में घटेगी तो क्या उपाय करें? अगर कुंडली में बुध निगेटिव है, बुध खराब है, तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। साथ में नियमित रूप से रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर मंगल के कारण आप कर्ज में डूब गए हैं, आर्थिक दुर्घटना हो गई है, तो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अगर राहु के प्रभाव से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है तो दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करेंगे तो आप बचेंगे। साथ ही नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करेंगे। ऐसा देखा गया है कि कुंडली में अगर बुध की पोजीशन निगेटिव हो या कुंडली में अगर बुध वक्री हो तो शुरुआत में आदमी अच्छा पैसा कमाता है और बाद में लालच के चक्कर में वो सारा पैसा डुबा देता है और व्यक्ति एक समय बिल्कुल बुरी तरह से दरिद्र हो जाता है। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन आज स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी में आपके उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। एक और दुर्घटना है जो जीवन में कभी कभी घट जाती है। आपका बड़ा करीबी रिश्ता था, बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता था, बड़े मीठे रिश्ते थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो रिश्ता टूट गया और अब एकदम दूरियां हो गई हैं। तो रिश्तों में भी दुर्घटनाएं होती हैं। किन ग्रहों की वजह से होती हैं? देखिए, चंद्रमा और शुक्र रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देते हैं और राहु रिश्तों में बिखराव लाता है, रिश्तों में शक और वहम लाता है, रिश्तों में अचानक से दरार पैदा कर देता है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना हो जाती है। मंगल की वजह से रिश्ते बुरी तरह टूटते हैं। अच्छे से अच्छे रिश्ते मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और हिंसा के द्वारा टूटते हैं, ऐसी संभावना बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा समय चल रहा है जब आपके नज़दीकी रिश्ते टूट सकते हों, नज़दीकी रिश्ते खराब हो सकते हों, तो क्या उपाय करें? कुंडली में जिस ग्रह की वजह से रिश्ते टूट रहे हों या टूट सकते हों, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ प्रेम से उपासना करिएगा। और हीरा बिना सोचे समझे मत पहनिए। जिनको हीरा सूट नहीं करता है, अगर ऐसे लोग हीरा पहन लें तो पक्की तौर पे मान के चलिएगा कि उनके वैवाहिक रिश्ते, उनके प्रेम के रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग शारीरिक दुर्घटनाओं को लेकर ही परेशान होते हैं और ख़ास तौर से जब दुर्घटना की दशा खराब चल रही हो तो लोग चोट चपेट को लेके, वाहन दुर्घटना को लेकर डरे रहते हैं। दो उपाय बड़े सरल हैं। अगर दुर्घटना की संभावना चल रही है, 7.5 उतर रही है, शनि मंगल का प्रभाव है, शनि राहु शनि केतु का प्रभाव है, ऐसा कोई भी प्रभाव है, तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके
हनुमान जी का दर्शन पूजन करिएगा। अगर ये 2 छोटे छोटे काम आप निरंतर करते रहें तो किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम जरूर करें और कौन सा काम ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम का दबाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव बना रहेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन घर में गुलाब लगाने पे कोई मनाही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, कांटे वाले जो वृक्ष हैं, कांटे वाले जो पौधे हैं, बबूल है, बेल है, इनको लगाना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। लेकिन गुलाब एक तो पौधा नहीं होता, गुलाब की झाड़ियाँ होती हैं और गुलाब के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है जो आपको बीमार कर दे। इसीलिए गुलाब का पौधा आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन बबूल, बेल, इनका पौधा घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, संपत्ति लाभ के योग हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, आपके काम की रुकावट आज दूर हो जाएगी। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, अपने मित्रों से विवाद से बचाव करें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी।
और नंबर 9, करियर में आपके कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से निकलिएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना कर लीजिएगा, मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, करियर में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है आज क्या करें क्या ना करें का। तो आइए बताते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करने से आपको बहुत लाभ होगा। आज दशमी तिथि है। इस तिथि के स्वामी स्वयं यम देवता हैं, इसीलिए आज यम देवता की पूजा करने से लंबी आयु की प्राप्ति होगी। दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जला के रखिएगा और अपने परिवार के सब लोगों के लिए प्रार्थना आज शाम को करिएगा। अगर आज धन संबंधी प्रयास करते हैं, क्योंकि आज का दिन, आज की तिथि धन देने वाली मानी जाती है, तो आज धन संबंधी प्रयास करते हैं तो बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।